आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। न जंग होगी न पियों के लेंगे, मिट्टी के शेर बातों में ढेर। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया और सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए, वह ध्यान से देखें तो नील बटे सन्नाटा ही है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत मजबूती से जंग में उतरने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है? क्योंकि यदि युद्ध हो रहा होता तो उसकी कथित तैयारियों के बीच क्या सरकार जातिगत जनगणना कराने का फैसला करती? क्या प्रधानमंत्री मोदी तैयारियों की कमान अपने पास आर खीने की मैसेजिंग के बजाय सूत्रों से यह छपवाते कि प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों को पूरी अभियानगत छूट दी है? सेना ही जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करेगी। भला युद्ध होता तो प्रधानमंत्री मोदी खुद सेनापति के अंदाज में कमान लिए हुए नहीं दिखते? जैसा कि 1965 की भारत-पाक लड़ाई, 1971 की बांग्लादेश लड़ाई या 1999 की सीमित कारगिल लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने किया था। तीसरी अहम बात, जिस सिंधु नदी संधि का हल्ला बनाया गया है, उसमें संधि को तोड़ने की घोषणा नहीं है, बल्कि उसे मुअत्तल भर किया है। सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को सिर्फ स्थगित रखने का ऐलान किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत कुछ नहीं करेगा। भारत पहलगाम की घटना का पाकिस्तान से बदला वैसे ही लेगा जैसे पुलवामा की घटना के बाद 2019 में पीओके के बालाकोट में बदन मारा गया के हवाई हमले किए थे। इस बार क्योंकि पाकिस्तान सतर्क है तो कुछ दूसरे तरीके से पाकिस्तान पर हमले का हल्ला होगा। जैसे पीओके के आतंकी अड्डों पर मिसाइल हमले का हल्ला, वैसी ही लड़ाई जैसे ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं। भारत की तरह पाकिस्तान में भी इस समय जैसा उन्माद है, तो वह भी जवाब में मिसाइल दागे तो अनहोनी नहीं होगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने घटना से पहले भड़काऊ बयान से अपने जो तेवर दिखाए हैं, तो पाकिस्तानी सेना जवाबी मिसाइल या हवाई ड्रोन हमलों से चूकेगी नहीं। यह भी हकीकत है कि इस्लामाबाद की शरीफ सरकार पर सेना पूरी तरह से हावी है और इस सब के साथ झूठ प्रोपेगेंडा की सोशल मीडिया पर बाढ़ पहले से ही आई हुई है। आज ही हल्ला था कि पाकिस्तान देखो, हमारे लड़ाकू विमान प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ मिसाइल छूटी नहीं कि लोगों को उल्लू बनाने का दोनों तरफ हल्ला होगा। सोचें, सिंधु पानी की खबर आई नहीं कि पाकिस्तान के प्यासे मरने या पाक के सेना चीफ जनरल के भागने की खबरें दिखाने वाले यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट चले हुए हैं। उधर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि भारत सरकार को डॉन जैसे अखबार की वेबसाइट बंद करनी पड़ी है, तो लड़ाई ले देकर केवल जबानी होनी है। न पाकिस्तान को सबक मिलना है, न आईएसआई या आतंकी चेहरे खत्म होने हैं। भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान इंतजार करता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की चुनाव सभा में आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देने की जो बात कही है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह खबरदार है। पाकिस्तान का सेना चीफ भागा नहीं है, बल्कि भारत के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है, अंत नतीजे में दोनों तरफ सोशल मीडिया से जबानी महायुद्ध ही होगा। सोशल मीडिया की जबानी लड़ाई में कोई भी इस वास्तविकता, इस रियलिटी पर विचार करता हुआ नहीं है कि भारत यदि पाकिस्तान से लड़ता है तो वह किस लक्ष्य से होगी। क्या भारत 2019 में बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को खत्म करेगा? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जीत लेगा या पाकिस्तान के टुकड़े करेगा, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, या पाकिस्तान में घुसकर जैसे 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की कमान में सेना ने लाहौर सियालकोट तक घुसकर जैसे उसे उसकी औकात बताई थी, वैसा कोई कदम उठाएंगे मोदी? या भारत की प्रतिष्ठा की असल बहाली और पाकिस्तान को तौबा कराने के मकसद में उस पर वाकई में कोई बड़ा हमला किया जाएगा? पर ऐसा कुछ नहीं होना है। ले देकर बालाकोट से एक कदम आगे एक दूसरे पर मिसाइलें दागने का तरीका जरूर संभव है। हालांकि मेरा मानना है कि भारत के लिए सामरिक, भू-राजनीतिक आदि कसौटियों में आज जितनी अनुकूल स्थितियां हैं, वैसी 1947 के बाद कभी नहीं हुई। इसीलिए सीधा दो टूक लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके का सीमित लक्ष्य बना भारत को वह सैनिक अभियान बनाना चाहिए जिससे कश्मीर पीओके का टंटा हमेशा के लिए खत्म हो। वहां से आतंकियों के लगातार आते दस्तों का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव की आड़ में अचानक चुपचाप जाति जनगणना का फैसला किया है। क्यों? इसलिए कि बिहार जीतना है, यूपी जीतना है,
तभी हिंदुओं को जातियों में बांटो या कि बांटो और राज करो से सत्ता का लक्ष्य ही एकमेव टारगेट है। इसलिए न जंग होगी न पीओके लेंगे। मगर हां, बिहार और यूपी जरूर जीतेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति के पोस्ट करते रहिए। हम तो बस यही कहेंगे कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।